सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। हम आज करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 में आज 5 जुलाई को जो आपका संस्कृत का पेपर हुआ है इसका पूरा सॉल्यूशन वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू सभी को देखेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से इसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत गलत किया होगा तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए हम इस पेपर को पूरा सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 1 नंबर वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ज्ञ संयुक्त रूप है, यानी ज्ञ जो है वो किस किस से मिलकर बना है। ये एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताना था, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज और य। ये एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिय डगू शब्द बोधक है किसका, चने का, चावल का, बाजरे का या फिर तिल का। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है, ये किसका बोधक है, बाजरे का है। अगला क्वेश्चन है नद्य शब्द रूप है किसका, द्वितीय विभक्ति एकवचन का या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का या चतुर्थ विभक्ति या फिर तृतीय विभक्ति एकवचन। तो सही जवाब यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ विभक्ति एकवचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठामी धातु रूप है किसका, गम धातु का, वध का, पट का या वस का। जिसको नहीं भी कुछ पता होगा संस्कृत में उसने भी सही कर दिया होगा, क्योंकि पट धातु से ही पठामी बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अहम उस अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अहम पठामी, मोहन गच्छति, महम फलम आन्य, मम सह रमेश गच्छति। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सभी ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, अति लघु प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि अधोलिखित का संस्कृत रूप लिखिए, कि सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं और इन बाकी सभी को बताना है। तो सबसे पहले हम सरसों की बात कर लेते हैं। तो सरसों को क्या कहते हैं, सरसप। ठीक है, इस तरीके से ये वाला श बनेगा, तो ये हो जाएगा सरसों का। अगर हम बात करें शरीफा, तो शरीफा को कहते हैं सीताफल। ठीक है, सीताफलम। कटहल को कहते हैं पंसम और पीपल को कहते हैं अश्वत्थ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आई होप आपने सही किया होगा इसको, अश्वत्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। अब इनको हिंदी में जो है कन्वर्ट करके लिखना था। पहला है प्लश है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है गूलर, गूलर। ठीक है, प्लाश, प्लास को हम हिंदी में लिखने के लिए सिर्फ से को बदलेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लास ही हो जाएगा इसका। तुम्बी, तुम्बी का क्या हो जाएगा, तो तुम्बी को हिंदी में तुरई कहते हैं या तोरई जिसको हम कहते हैं। और अमृत फलम तो आप सभी जानते हैं कि आम को ही संस्कृत में अमृत फलम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 पशु के नाम लिख सकते थे, आप वानर लिख सकते थे। ठीक है, आप जो है इसमें धेनु लिख सकते थे या अजा लिख सकते थे। तो कोई भी जानवर के नाम आई होप आपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचय, इस सूक्ति को आपको हिंदी में बताना था। ये पहले भी आ चुकी है दोस्तों, आई होप अगर आपने प्रीवियस पेपर किए होंगे तो आपको पता होगा इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, कि हितकारी और मनोहारी वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने किया होगा इसको। अगला है विदुषा शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका वचन कौन सा है और विभक्ति कौन सी है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भवतः शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के प्रथम विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पुल्लिंग के रूप बताते हैं। तो पुल्लिंग के क्या क्या हो जाएंगे, भवतः का क्या हो जाएगा, भवान, भवंतो, भवंता। ठीक है, आप ऐसे ही मैच कर लीजिए। स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, भवती, भवत्यो और भवतन। ठीक है,
यही लिखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे पूछा है 5 से 15 तक संस्कृत की गिनती लिखिए। आई होप ये तो आपने लिख ही ली होगी। संस्कृत के महेश्वर सूत्र जो कि 14 होता है, 14 इनकी संख्या है, ये आपने किया होगा। आगे चलते हैं, जहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए कि संस्कृत क्यों महत्वपूर्ण है। तो आई होप ये भी आपने लिखा होगा। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो करते हैं 18वां, क्योंकि यहीं पर आप जो है थोड़ा गलती के चांसेस रहते हैं। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो आपने लिखा होगा इसमें कि गणेशाय मोदकम रोचति, ठीक है। इसका अनुवाद ये हो जाएगा हिंदी में। गुरु को नमस्कार है, तो आई होप आपने इसको सही लिखा होगा, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो रामा पठनाय काशी गच्छति, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला है श्याम पिता के साथ गया, श्यामः पितृसह अगच्छत, तो ये इसके सारे अनुवाद हो जाएंगे। और आप बताना कि आपने सही किया है इसका अनुवाद या फिर नहीं, और अपने बाकी सभी मित्रों को भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि सभी अपना मैच कर पाए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।